हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है। ये 35 इंच डीप नेक बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है। और डीप नेक बेल्ट ब्लाउज में कुछ कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। शोल्डर का ड्रॉप होना, जिससे आर्म होल में रिंकल आता है। और यदि हम आर्म होल के लेंथ को कम करते हैं तो शोल्डर कम करके आर्म होल के लेंथ को कम किया तो जिससे हमारी साइड फिटिंग में झोल आती है। यदि हम आर्म होल जनरली 35 में 5 5.5 रखते हैं, जिससे साइड वाले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है और जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो इस तरह से आर्म होल के साइड वाले भाग में रिंकल आती है। तो ये सारी समस्या का समाधान आप इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो किस तरह से हम कटिंग करेंगे कि हमारे शोल्डर का मेज़रमेंट भी प्रॉपर हो, आर्म होल लेंथ भी प्रॉपर हो और साइड की फिटिंग वाले भाग में भी झोलना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जब भी आप डीप नेक बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट कीजिए, ना कि फुल बस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लाउज की कटिंग है, तो इसका जो अपर चेस्ट है 34 है, तो उसका फोर्थ भाग 8.5 इंच है। और यहाँ जो नेक की चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। और आर्म होल के लिए हमने 6.5 इंच लिया है और शोल्डर के लिए 5.25 इंच, यानी आर्म होल का लेंथ भी हमारा इसमें प्रॉपर है और नेक की चौड़ाई भी कम है, जिससे हमारा शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा। और आर्म होल का लेंथ भी 6.5 इंच है, जिससे साइड फिटिंग में झोल नहीं आएगा। आर्म होल का जितना हम मेज़रमेंट किया गया था उसका आधा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है, चेस्ट 35 है, अपर चेस्ट 34 है और डार्ट पॉइंट 10 इंच है। आर्म होल 16 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 इंच है, बैक नेक 10 इंच रखना है और जो वेस्ट होगा वो 30 इंच होगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर पे आते हैं। तो जो मेज़रमेंट में 14 इंच है, तो 14 इंच में 1 इंच कम कर देना है, तो 13 इंच का आधा निशान लगाएंगे। तो जो शोल्डर होगा 1 इंच हम पहले आर्म होल साइड से कम करेंगे, तो यहाँ 6.5 इंच पे मार्क करना है। ब्लाउज का लेंथ जितना भी हो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। जहाँ से हमने 6.5 इंच शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ पे मेजरिंग टेप रखते हुए अभी हमें जितना शोल्डर चाहिए डीप नेक के लिए उतने मार्क करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 5.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं, तो 5.25 से 5.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ 1.25 इंच हमने छोड़ दिया है नेक साइड। और यहाँ पे जो आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है, तो जितनी भी आर्म होल की गुलाई है उसको आधा करना है, उसमें 1 इंच कम करके निशान लगाना है, जो हमारे मेज़रमेंट में 7 इंच आ रहा है। और यहाँ हमें फुल बस्ट का 4th पार्ट ना लेके अपर चेस्ट का 4 भाग लेना है और उसमें 0.25 इंच ऐड करना है, जो मेज़रमेंट में 8.25 इंच आ रहा है। वेस्ट मेज़रमेंट का 4th भाग लेना है, उसमें 1 इंच डार्ट के लिए प्लस करना है। और साइड को के भाग को मिलाते हुए हमें साइड से 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब हमने जहाँ 5.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ मेजरिंग टेप रखना है और नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। आधा इंच शोल्डर ड्रॉप का निशान बना लेना है और यहाँ पे जो शेप पट्टी है फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से बैठाना है कि जो इसकी गोलाई हो आर्म होल के 0.25 इंच अंदर लेंथ के अंदर से ही गोलाई जानी चाहिए। और यहाँ पे जो बैक पार्ट में डार्ट की जो लंबाई होगी वो 4.5 से 5 इंच लेना है और इसकी चौड़ाई हमें 4 इंच रखनी है। और इस तरह से निशान बना लेना है डार्ट के लिए। अभी इस साइड हमें इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है, बिल्कुल एज पे इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे नेक साइड हमने 1.25 इंच कम किया था, निशान लगाया था। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें 1.25 इंच पे ही निशान लगाना है और इस निशान को डार्ट पॉइंट तक मिला देना है क्रॉस में। डार्ट के निशान को कट कर लेना है और भी यहाँ पे नेक का जो लंबाई होगी
तो वहाँ यहाँ पे 10 इंच है, 10 इंच लेके इस तरह से नेक शेप ड्रॉ कर देना है। अब इस क्रॉस वाले लाइन को कट करना है और डार्ट तक ले जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा जुड़ा रहेगा और बाकी सारे को कट कर लेना है। और ये देखिए इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करना है और जो 1.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ से ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लू लगा के फिक्स कर लेते हैं। जो 5.25 इंच के बाद जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट करके निकाल देना है। तो इससे हमारे जो शोल्डर की चौड़ाई है 5.25 इंच कंप्लीट हो गई। नेक को कट कर लेना है। तो ये एक दूसरे के बाद ओवरलैप होने के कारण जो हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था चेस्ट पास, वो 1.25 इंच हमारा कम हो जाता है और ये जो मेज़रमेंट है वो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब नेक आर्म होल को भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की कटिंग है, इसे रखते हुए हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से आदि इस ट्रिक को अपनाते हैं तो हमारा जो शोल्डर होगा वो तो कम हो ही जाएगा, साथ साथ आर्म होल के लेंथ को भी हम प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं और जो आर्म होल की गुलाई हो उसको भी ढंग से देंगे तो आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे समझकर इस तरह से ब्लाउज बनाते हैं तो इसकी फ़िटिंग की 100% गारंटी है, बहुत अच्छी फ़िटिंग आती है। और इस तरह का वीडियो पहले भी यूट्यूब पे है लेकिन मैंने उसको सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग भी पेपर पे करके बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कपड़े पे पेपर को रख के कट कर सकते हैं। तो यहाँ जो नेक की चौड़ाई होगी वो 2.25 इंच होगी, नीचे से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। बॉक्स बना के नेक पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। अब बैक पीस को इस तरह से रखना है और आर्म होल की एज इट इज मार्किंग कर देनी है। बैक आर्म होल के लेंथ से हमें आधा इंच अंदर की ओर एक निशान बनाना है, उस तरह से क्रॉस में ऊपर तक लेके जाना है और फ्रंट आर्म होल की गुलाई को दे देना है। तो फ्रंट आर्म होल की जो गुलाई रहेगी बैक से आधा इंच गहरा रहता है, तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गुलाई का निशान बना लेना है। यहाँ अपर चेस्ट का 4th भाग लगाना है और उसमें हमें आधा इंच ऐड करना है, क्योंकि ये जो डार्ट वाली ब्लाउज है तो ये आर्म होल की डार्ट के लिए हमें आधा इंच ऐड करना है। ऊपर से डार्ट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाना, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है जो मेजरमेंट में 10.5 इंच आ रहा है। और यहाँ जो कप साइज होगा वो 3 इंच पे मार्क करना है। और निशान को सीधा कर लेना है और बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो बेल्ट की लेंथ है वो 2.5 इंच रेडी है, तो उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेना है। यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग, अपर चेस्ट नहीं फुल बस्ट का जो मेजरमेंट में 35 है उसका 4th भाग लेना है, उसमें 0.75 इंच लूजिंग ऐड करना है। ब्लाउज के फ्रंट पीस में हमें टोटल 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, तो यहाँ पे 0.75 इंच ऐड करेंगे तो दोनों साइड मिला के हमारा 1.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो आर्म होल के फिटिंग का निशान लगाया वहाँ से और इन दोनों डॉट को मिलाते हुए कप लेंथ तक इस तरह से निशान बनाना है।
बेल्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ से हमें 1.25 इंच लेना है, नीचे से 1.25 से 1.5 इंच लेना है। चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है। किसी भी साइज में इसी तरह से करना है मार्क, और यहाँ हल्का राउंड शेप देते हुए बेल्ट का निशान ले लेना है। ऊपर तक इस निशान को सीधा रखना है। ये मेन डार्ट का निशान है। अब इसकी चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई की मार्किंग करने के लिए यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग लेना है, और उसके बाद फिटिंग लाइन तक जितना बच जाता है वही हमारे मेन डार्ट की चौड़ाई बनेगी। तो यहाँ पे जो मेन डार्ट की चौड़ाई होगी वो 2.25 इंच होगी। 2.25 इंच बच रहा है, तो दोनों साइड 1.1 इंच पे मार्क करके और इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए मेन डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करने के लिए वेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, और जो भी हमें मार्क करना है हुक हाई की मार्किंग को छोड़ते हुए करना है। अब हमें बाकी के डार्ट की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से आप कोई बैंगल या कोई राउंड कर लें, ऐसे सर्कल बना लें। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। तो इस तरह से सर्कल बनाने के बाद जहाँ मेन डार्ट की पॉइंट है वहाँ से हमें पहले हुक हाई की डार्ट की मार्किंग करनी है। तो 1.25 से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। साइड वाले डार्ट के लिए भी यदि आप 1.25 इंच लेते हैं तो 1.25 इंच लीजिए, और जो आर्म होल की डार्ट की लंबाई होगी उसे 2.5 से 3 इंच लेना है। तो यहाँ हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आर्म होल के डार्ट की मार्किंग करने का एक और भी तरीका है। इसे कट कर लेते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग करने का जो दूसरा तरीका है, ये साइड वाले डार्ट की मार्किंग से 1.5 इंच ऊपर बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान हमें लगाना है, और वहाँ से कॉर्नर से हमें आर्म होल की डार्ट की मार्किंग करनी है। तो दोनों तरह से आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से आर्म होल की डार्ट की मार्किंग करें, दोनों ही बिल्कुल सही आता है। तो इस तरह से ये ब्लाउज के जो फ्रंट पीस है उसकी कटिंग हो गई, और देखिए जो स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। अब इसी पेपर को रखते हुए कपड़े पर आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लें, और इस तरह से कटिंग करने से ब्लाउज की फिटिंग